जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। हे प्रभु, आप अनंत है, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। आप हम पर दया करें नाथ, दया करें। सदैव आपकी भक्ति, कृपा और आशीर्वाद हम पर बने रहे, ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। कार्तिक के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हो, कान्हा जी का हाथ सर पर हो, उनका प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। कार्तिक के इस पावन महीने में श्री हरि को प्रसन्न करने का उत्तम समय है। कार्तिक मास अभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला और बाद में मोक्ष देने वाला परम दुर्लभ मास है। अब आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल देने वाली पावन और पौराणिक 6 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में हर दिन नियम से इन कहानियों को सुनने मात्र से मन की हर इच्छा पूरी होती है। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक महत्तम के एक अध्याय के साथ आपको रोज नियम से ये सभी कहानियां जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। कहानी सुनते हुए बीच बीच में हुंकारा जरूर भरे, इससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। फिर जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के ठाकुर की जय। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूरा परिवार हर व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, एकादशी के व्रत और उपवास करते थे। एक बार की बात है, उनकी छोटी बेटी जिसका नाम कमला था, गांव के पनघट पर पानी भरने गई। कार्तिक मास का महीना था। जब वो कुएं पे पानी भर रही थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां वहां कथा कहानी सुन रही हैं, पूजा कर रही हैं। तब साहूकार की छोटी बेटी कमला को थोड़ी जिज्ञासा हुई। वो उन औरतों के पास गई और उनसे पूछने लगी कि काकी, आप ये सब क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक औरत बोली, बेटी, हम सभी ने कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है और हम पूजा कर रहे हैं और अब पंतानी जी हमें कहानी सुनाएंगी। छोटी बेटी कमला बोली कि काकी, इससे क्या फल मिलता है? तो काकी बोली, बेटी कमला, कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतान को संतान मिलती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। बेटी आओ, तुम भी हमारे साथ कहानी सुन लो, क्योंकि कहानी सुनने मात्र से ही कार्तिक मास स्नान व्रत का पूरा फल हमें मिल जाता। तब कमला बोली, काकी, इसमें कौन कौन सी कहानी सुनते हैं? मैं भी कार्तिक मास का व्रत और स्नान करूंगी। आप मुझे कार्तिक मास के व्रत की पूरी विधि बताना और इसमें कौन कौन सी कहानी सुनते हैं वो भी बताना। तब काकी ने कहा, बेटी आओ, तुम हमारे साथ बैठो और ये पंतानी जी अब हमें कहानी सुनाएंगी, तुम भी हमारे साथ बैठकर ये कहानियां सुनो। तब पंतानी जी ने कहानी सुनानी शुरू की। पंतानी जी ने कहा, कार्तिक मास में रोज 6 कहानियां सुननी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की कहानी, फिर तुलसा जी की कहानी, फिर सूर्य नारायण भगवान की कहानी, उसके बाद कार्तिक मास की कहानी सुने, पीपल पतवारी की कहानी सुने। इसके बाद पंतानी जी ने सबसे पहले गणेश जी महाराज की कहानी कहना शुरू किया। गणेश जी महाराज की कहानी इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में सुमित्रा नाम की एक सुंदर, सुशील और धनपरायण कन्या रहती थी। वो हर साल कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करती, दान देती और व्रत भी करती। लेकिन एक गलती वो हर बार करती, वो भगवान गणेश की पूजा ही नहीं करती थी। उसका मानना था कि कार्तिक स्नान मात्र से ही पुण्य फल मिल जाता है। एक दिन वो तड़के उठ के गंगा तट पर स्नान के लिए गई। जैसे ही वो जल में डुबकी लगाने लगी, एक तेज हवा चली और उसके वस्त्र बह गए। वो बहुत लज्जित हुई और स्नान उसका अधूरा ही रह गया। वो रोती हुई घर लौटी, बहुत दुखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका स्नान भंग क्यों हुआ, उसका नियम क्यों छूटा। उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रात को उसे स्वप्न में एक वृद्ध मुनि के रूप में स्वयं गणेश जी प्रकट होकर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम स्नान, दान और व्रत तो बहुत करती हो, पर हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन बिना स्मरण किए, बिना उन्हें बुलाए, बिना याद करे भला विघ्नों को कौन रोकेगा।
सुमित्रा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से वो हर कार्य से पहले गणेश जी महाराज की पूजा करेगी। अगले दिन से उसने पहले गणेश जी महाराज को दुर्वा, फूल और मोदक अर्पित किए, फिर स्नान किया। इस बार उसका स्नान निर्विघ्न पूरा हुआ और उसे मन चाहा पुण्य फल भी मिला। इसलिए जब भी पूजा करो तब शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की पूजा से करो। गणेश जी की उपेक्षा से शुभ कार्य भी अधूरे रह जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप भक्तों को रास्ता दिखलाने के लिए उनके स्वप्न में भी प्रकट हो जाते हो, उनका मार्गदर्शन करते हो, सही राह दिखाते हो, कार्तिक स्नान पूरा करवाते हो, ऐसे ही हम सब पर भी कृपा करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। इसके बाद पंतानी जी ने दूसरी तुलसा महारानी की कहानी कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई थे। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती बुनती थी, क्योंकि वो सबकी लाडली बेटी थी। इसलिए उसकी माँ उसे घर का कोई काम काज नहीं करवाती थी और भाई भी अपनी बहन को बहुत लाड से रखता। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते हो? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि अभी तो ये बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। इस तरह दिन बीतने लगे। बेटी का नाम रानी था। रानी जब से समझदार हुई थी तब से ही तुलसा जी की पूजा करती थी। तुलसी जी सींचती थी, सुबह शाम घी का दीप प्रज्वलित करती थी। तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही वो कुछ खाती पीती थी। रानी तुलसी माता से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे तुलसी महारानी, सोने के जल का लोटा दो, लड्डुओं का थाल दो। और उसके ये कहते ही उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ जाता था। रानी ले जाकर उस सोने के लोटे और लड्डुओं के थाल को अपनी माँ को दे देती और इसी से उनका पूरा घर चल रहा था। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होती थी। जब वो बड़ी हुई तो माँ ने अपने बेटे से कहकर कि बेटा तुम्हारी बहन रानी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा सा घर वर तलाश करो ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सके। भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा, मैं अपनी लाडली नंद के लिए अच्छा वर तलाश खुद करूंगी। पति ने कहा ठीक है। भाभी ने एक बहुत ही गरीब से घर का वर ढूंढा और वहां अपनी नंद का रिश्ता जुगाड़ के साथ करा दिया। शादी के बाद जब रानी अपने ससुराल गई तो उसकी खूब आवभगत हुई। सुबह उठकर उसने अपनी सास से कहा कि मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी जी का पौधा ही नहीं है, तुम अपनी छोटी नंद को साथ ले जाओ और पड़ोस में तुलसी का पौधा है, वहां पूजा कर लो। रानी अपनी नंद के साथ पड़ोस में तुलसी की पूजा करने गई। रानी ने तुलसी की पूजा की और वही मांगा जो वो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गई। रानी ने वो लोटा और लड्डुओं का थाल वही पड़ोसन को पाव छूकर दे दिया। पड़ोसन तो बड़ी खुश हो गई, भाई सोने का उसे लोटा मिल गया। उसने कहा, बहू तुम तो रोज ही पूजा करने आ जाया करो। जब वो पूजा करके वापस घर आई तो नंद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने कहा, अच्छा अब देखती हूँ कि ये कल कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह वापस बहू ने सास से तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी और उसने कहा, कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। इस तरह एक एक करते हुए 4-5 दिन निकल गए। वो भूखी प्यासी ही रही। एक दिन रात को तुलसी माँ ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, तुम आजकल मुझे जल से सींचती भी नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया बाती भी नहीं करती हो। तो रानी ने कहा, मेरे ससुराल में माता आपका वास ही नहीं है, तुलसी का पौधा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं? तब तुलसी माँ ने कहा कि तुम उठो, घर के आंगन में देखो, वहां तुलसी का पौधा है। उसके बाद रानी को गहरी नींद आ गई। सुबह रानी जब सोकर उठी तो उसे अपने सपने वाली बात याद आई और सबसे पहले वो नहा धोकर आंगन में देखने गई तो वहां एक बहुत हरा भरा तुलसी का पौधा था जिसकी हर लड़ में सोने और मोती लटके हुए थे। वो बहुत खुश हो गई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से सींचते हुए दीप प्रज्वलित किया, परिक्रमा की और प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुओं का थाल दो। तुरंत उसके सामने वो दोनों चीजें आ गई। बहू ने ले जाकर वो दोनों चीजें अपनी सास को पाव छूकर दे दिए। सास चकित रह गई और पूछा, ये सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो उसका आंगन तुलसी पौधे से जगमगा रहा था। तुलसी क्यारियों में सोने मोती लटके हुए थे और उसका घर महल में बदल गया था। सास को अपनी गलती का बहुत शर्मिंदा भी हुई, एहसास भी हुआ। सास बहू के पैरों में पड़ने लगी तो बहू ने कहा, सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिएगा। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माँ की पूजा करने लगे। तुलसी जी सींचने लगे और तुलसी जी की कहानी कहने सुनने लगे। तो हे तुलसी माँ, जैसे आप रानी के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कृपा करना।
इसके बाद तीसरी कहानी पंतानी जी ने सूर्य नारायण भगवान की कही। प्राचीन काल की बात है, काशी नगरी में सुदाना नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और कर्मनिष्ठ था, किंतु भाग्यवश उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। रोग, दरिद्रता और अपयश से घिरा सुदामा हर उपाय कर चुका था, लेकिन उसे कोई भी जीवन में लाभ नहीं मिला। एक दिन एक तपस्वी साधु उसके द्वार गए। सुदामा ने उन्हें जल और भोजन अर्पित किया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे दुखों का निवारण केवल सूर्य नारायण भगवान की उपासना से ही संभव है। विशेषकर कार्तिक मास में यदि तुम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करोगे और लाल पुष्प चढ़ाओगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा ने साधु की बात मानकर कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्य की पूजा प्रारंभ की। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर ताम्र पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देता। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता और गुड़ गेहूं का दान करता। कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसका शरीर स्वस्थ हो गया, घर में अन्न के भंडारे बन गए और उसे यश प्राप्त होने लगा। सूर्य देव केवल प्रकाश और ऊर्जा के ही देवता नहीं है, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के भी प्रतीक है। उनकी साधना से आत्मबल, तेज और सफलता की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सूर्य नारायण की उपासना बहुत फलदायी होती है। इसीलिए कहा जाता है, सूर्य उपासना ही से ही जीवन में उगता है सौभाग्य का सूर्य। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। इतनी कहानी कहने के बाद चौथी कहानी पंतानी जी ने कार्तिक मास की पौराणिक कहानी सुनाई। प्राचीन समय की बात है, मदनपुर नामक गांव में एक धनी व्यक्ति व्यापारी रहता था, जिसका नाम था विशंभर। उसके बाद धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत घमंडी और अधर्मी था। वो ना तो दान करता था, ना ही किसी तीर्थ या पुण्य कार्य में विश्वास रखता था। एक बार कार्तिक मास आया, नगर के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करने गए, दान देने और भगवान विष्णु की पूजा में लग गए। सबने विशंभर को भी सलाह दी कि वो इस पुण्य मास में स्नान करे, पर उसने उपहास करते हुए कहा, इन सब बातों से कुछ नहीं होता, ये सब समय की बर्बादी है। उसी रात विशंभर को स्वप्न में यमदूतों के दर्शन हुए। वे उसे ले जाने आए थे। घबराकर उसने प्रार्थना की, मुझे एक मौका और दो। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विशंभर, ये कार्तिक मास है, जिसमें स्नान, दान, जप और भक्ति से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करके इस महीने के बचे हुए दिनों में स्नान करेगा, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही विशंभर बदल गया। उसने नदी में स्नान किया, निर्धनों को अन्न वस्त्र दान दिए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। कार्तिक पूर्णिमा तक उसने पूरे नियमों का पालन करते हुए कार्तिक स्नान किया। मृत्यु के समय विष्णु दूत उसे लेने के लिए आए और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में स्नान और पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। ये महीना स्वयं भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर की जय। इसके बाद पंतानी जी ने पीपल पतवारी की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहते थे। वो जात से गुजरी थे। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि दूध और दही बेचने के लिए जा। बहू जब दूध दही बेचने के लिए निकली तो उसने देखा कि औरतें पीपल पतवारी सींच रही है। उसने उन औरतों से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचने से घर में अन्न धन होता है, पुत्र होता है, पिछड़ों का मिलन हो जाता है, निसंतानों को संतान मिलती है, कुंवारों का ब्याह हो जाता है। अब बहू ने कहा कि ऐसा है तो तुम लोग तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास उसे रोज दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध दही पीपल पतवारी में सींच देती, पूरा दिन वहीं बैठी रहती, पूजा पाठ जाप करती रहती। एक दिन सास ने बहू से दूध और दही के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि महीना पूरा होने पे दे देगी। इस तरह कार्तिक मास का महीना पूरी तरह बीत गया, बहुत बढ़िया से गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने कहा कि आज दूध और दही बेचकर पूरे महीने के पैसे लेकर आना। बहू पीपल पतवारी के पास जाके बैठ गई और सोचने लगी कि अगर आज घर गई तो सास रुपए मांगेगी, मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। पतवारी माता ने कहा कि गुजरी घर क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों बैठी है? गुजरी ने कहा, मैं घर कैसे जाऊं, मेरी सास मेरे से दूध और दही के पैसे मांगेगी, मैं दूध और दही तो आपके ऊपर चढ़ा देती थी, अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? तब पतवारी माता ने कहा, अरे बावली, हमारे पास भी पैसे कहाँ है, यहाँ पर जो ये कंकड़ पत्थर फूल और पत्ते पड़े हुए, इन्हीं को ले तो अपनी झोली में भर ले और ले जाके अपनी सास को दे दे।
रात होने वाली थी। बहू ने झोली में वहीं से कंकड़ पत्थर फूल और पत्ते बीन लिए, भर लिए और ले जाकर पैसे के बक्से में रख दिए और जाकर सो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो सास ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? डरती डरती बहू ने कहा कि मैंने पोटली आपके बक्से में रख दी थी। सास अंदर गई, बक्सा खोला और पोटली को उड़ेल कर देखा तो उसमें तो सोने चांदी और हीरे मोती पड़े हुए थे। सोने चांदी जगमगा रहे थे। सास ने बहू को बोला कि अरे ये तो इतना धन कहाँ से आ गया? तू कहीं से चुरा कर लाई है क्या? दूध दही के तो इतने पैसे नहीं होते। राजा जी को पता चलेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया देखेगी तो हमारे ऊपर हंसी करेगी। बहू ने अब तो पूरी बात सच सच सास को बता दी। सास ने कहा कि अच्छा, हम दोनों अब कार्तिक मास का स्नान और व्रत करेंगे और पीपल पतवारी सींचेंगे। हे पीपल देवता, हे पतवारी माता, जैसे गुजरी को अंधन दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना। बोला पीपल पतवारी की जय। इस प्रकार पंताली जी ने सारी कहानियां सुनाई। सारी कहानियां सुनाने के बाद कमला ने सबके साथ पूजा की और कुएं से पानी का घड़ा भरकर घर पहुंची तो उसके माँ और पिताजी ने कमला से कहा कि बेटी, आज तो पानी लाने में तुझे बहुत ही ज्यादा देर हो गई। तब कमला ने कहा कि माँ पिताजी, जब मैं पनघट पर पानी भरने गई तो वहां गांव की बहुत सी औरतें कार्तिक मास की कथा पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में व्रत और स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है। इसीलिए माँ पिताजी, मैंने भी कार्तिक मास के व्रत का निश्चय किया है। मैं उनसे कार्तिक मास के व्रत की विधि और कहानियां सुनकर आ रही हूँ। तब साहूकार पति पत्नी ने कहा कि बेटी, हम सभी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करेंगे, तुम हम सबको कहानी सुनाना, हम सब हुकारा भरेंगे। उसी दिन से साहूकार पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ कार्तिक मास का व्रत करने लगे। सभी रोज सूर्योदय से पहले उठते, गांव में नदी पे जाके स्नान करते, फिर पूजा पाठ करते, कहानी कहते सुनते, व्रत करते। महीना धीरे धीरे पूरा होने लगा। उन्होंने ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करा के दक्षिणा दी, तिल दान दिया और उद्यापन किया, जिससे दोनों बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में हुआ और सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस साहूकार पति पत्नी के ऊपर खुश हुए, वैसे ही सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। अपना प्रेम, आशीर्वाद और भक्ति देना। मन की इच्छाएं पूरी करना। जीवन में सुख, शांति, संपन्नता देना। बोला कार्तिक मास के ठाकुर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानियां, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको कार्तिक मास का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।